मौर्य ने भगवान राम को उल्टा सीधा अल्लाह वल्लभ बोला, अयोध्या मंदिर को अल्लाह वल्लभ बोला, हिंदुत्व को अल्लाह वल्लभ बोला। आप मौर्य कंधा घुमाते रहे, बोले मौर्य जी जिंदाबाद, मौर्य तुम संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। क्या आपको लग रहा था मौर्य बड़े नेता हैं? वो मौर्य भी आपको खरी खोटी सुना के चले गए। और मनोज पांडे और राकेश सिंह और अभय जो मौर्य को पागल बता रहे थे, वो भी आपको छोड़ गए। आपके हाथ में क्या है? किसी भी पार्टी का जो विधायक है गद्दारी करता है तो मेरा मानना है ना तो किसी गद्दार की धर्म होता है, ना कोई जाति होती है, ना कोई वर्ग होता है, वो गद्दार होता है, वो पार्टी का गद्दार होता है, चाहे वो हमारी पार्टी का हो। ये सब फर्जी बातें हो गई। लोकतंत्र की हत्या, अतीक का लड़का एनकाउंटर मारा गया, तभी आप लोग कह रहे थे लोकतंत्र की हत्या हो गई। लोकतंत्र की हत्या ने आप लोगों ने मजाक बना लिया भाई, गजब बात है। बोले भिंडी आज 2 रुपया महंगी मिली, बोले कानून की हत्या, संविधान की हत्या, लोकतंत्र की हत्या। क्या कर दिया है? भारतीय जनता पार्टी भ्रष्टाचार की चरम पार कर चुकी है। अब भ्रष्टाचार को आप उसको कवर फायर दे रहे हैं और लगातार हम देख रहे हैं कि आप ये बात स्थापित करने में लगे हुए हैं कि भारतीय जनता पार्टी इस देश की राजनीति में भगवान बन चुकी है, जो वो चाहेगी वो करेगी। समाजवादी पार्टी के 8 विधायकों ने अगर पाला बदला है तो ये अखिलेश यादव उनके बारे में तय करेंगे। नमस्कार दोस्तों, एक वापस से नए रिएक्शन वीडियो में आप सभी का स्वागत कर रहा हूं। मेरा नाम है गौरव और आप देख रहे हो गोलू रिएक्शन टीवी। दोस्तों, आज का जो वीडियो है वरिष्ठ पत्रकार अमिताभ अग्निहोत्री जी की डिबेट से है। और अभी क्लिप आप लोगों ने देखी कि किस तरह से जो समाजवादी पार्टी है और कांग्रेस के, खास करके कांग्रेस के प्रवक्ता जो है, जो अमिताभ अग्निहोत्री जी हैं, उनकी पत्रकारिता पर सवाल उठाते नजर आ रहे हैं। क्योंकि अभी राज्यसभा का जो इलेक्शन हुआ, राज्यसभा का चुनाव में जो इनके जो समाजवादी पार्टी के जो विधायक थे, उन्होंने क्रॉस वोटिंग करके जो है भारतीय जनता पार्टी की तरफ वोट कर दिया। इससे जो है भारतीय जनता पार्टी के सारे उम्मीदवार जीत गए और जो है इन लोगों की जो है काफ़ी ज़्यादा फजीहत हो रही है। वहीं हिमाचल प्रदेश में भी जो है कांग्रेस पार्टी जो है खतरे में नजर आ रही है। डिबेट में अमिताभ अग्निहोत्री जी के ऊपर जो है कटाक्ष कर रहे थे समाजवादी कांग्रेस के प्रवक्ता, और तो इन पर जो इनको जो है अमिताभ अग्निहोत्री जी ने बहुत ज़बरदस्त तरीके से धोया है। आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि वीडियो पूरा देखिएगा, अंत तक वीडियो देखिएगा। चैनल पे पहली बार चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा दोस्तों। चलिए वीडियो की ओर चलते हैं और मिलते हैं आपको सीधे वीडियो के लास्ट में। जोशी जी, मैं एक बात नहीं समझ पाया कि विधायकों के बीच में असंतोष रहा होगा, एक दिन में तो फैसला होता नहीं क्या? उस असंतोष को आपने सॉर्ट आउट करने की कोशिश क्यों नहीं की? एक विषय। और दूसरा विषय, कल तक समाजवादी पार्टी के मित्र दावा कर रहे थे कि 4 एमएलए 3 एमएलए ओम प्रकाश राजभर के और 4 और 5 जयंत के, बोले सब सेट हो गए हैं क्या? वो हमारे लोग हैं ओरिजिनल जो उधर हैं क्या? खेला हो जाएगा। तो इसका मतलब इस खेला की लड़ाई में थे तो आप भी, आपका दांव चला नहीं, ऐसा माना जाए। क्योंकि कल तक सपा के बड़े लोग दावा कर रहे थे कि देखिएगा वोट देने आने दीजिए आरएलडी को, पता लग जाएगा हमारे लोग हैं उधर। और यही बात राजभर की पार्टी के लिए कही जा रही थी। इसका मतलब आप भी उस खेल में थे, रिंग में थे, आप गोल नहीं कर पाए, आप दांव आपका चला नहीं, ये माने जो थे। अमिताभ जी, किसी भी पार्टी का जो विधायक है गद्दारी करता है तो मेरा मानना है ना तो किसी गद्दार की धर्म होता है, ना कोई जाति होती है, ना कोई वर्ग होता है, वो गद्दार होता है, वो पार्टी का गद्दार होता है, चाहे वो हमारी पार्टी का हो, किसी पार्टी का। सही बात। दूसरा, एक आप जो विषय आपने अभी बोला कि एक चमत्कार शब्द आपने यूज करा, कहा कि एक चमत्कार हो गया कि बीएसपी का विधायक भी आज इनको वोट दे गया। मेरे को आपको चमत्कार लगा होगा, मुझे वो चमत्कार नहीं, वो तो पहले से इनके साथ। 2 विषय। अब आ जाओ अपने विषय जो आपने प्रश्न करने का करा। हम लोगों को विश्वास था जो हमारे गठबंधन के तहत जो लोग हमारे साथी थे वो हमें सहयोग करने का काम करेगा। ना तो हम हाउस ट्रेडिंग करते हैं, ना हम इस तरह, हमारी स्थिति, इनकी जो स्थिति है कि किसी तरह दबाव, जो माननीय हमारे नेता अखिलेश यादव जी ने कहा है कि दबाव डालकर किस प्रकार आज सरकार लगी हुई है, चंडीगढ़ का चुनाव भी जीत रही है। हालांकि सुप्रीम कोर्ट के माध्यम से पूरे देश ने ऑन कैमरा भ्रष्टाचार करते हुए भारतीय जनता पार्टी को देखा। और मेरे भारतीय जनता पार्टी के मित्र को ये कहूंगा, आप तो भ्रष्टाचार की प्रथम पाठशाला हो। बंगारू लक्ष्मण आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष ऑन कैमरा रिश्वत लेते हुए इस देश ने देखा है। गौरवमयी इतिहास का पल, आपको मुबारक हो, आपने पूरे देश को एक संदेश दिया है आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष ने। तो निश्चित तौर पे आप पे तो बातें जस्ती भी नहीं है भ्रष्टाचार के खिलाफ की जो बातें हैं। और ठीक है जोशी, आपने बहस चलाई, मैं तो सोच रहा था आज जो बहस का शीर्षक होगा कि लोकतंत्र की हत्या हो रही है। जोशी जी, ना, इन सब बातों से मुझे बड़ी चिढ़ आती है। ये सब फर्जी बातें हो गई, लोकतंत्र की हत्या, अतीक का लड़का एनकाउंटर मारा गया, तभी आप लोग कह रहे थे लोकतंत्र की हत्या हो गई। लोकतंत्र की हत्या ने आप लोगों ने मजाक बना लिया भाई, सही है, गजब बात है। बोले भिंडी आज 2 रुपया महंगी मिली, बोले कानून की हत्या, संविधान की हत्या, लोकतंत्र की हत्या। क्या कर दिया है? अतीक का लड़का जब पुलिस ने मारा था उसको, जो मर्डर में शामिल था, तो आप ही की पार्टी ने सबसे पहले छत पे खड़े होकर कहा था कानून की हत्या, लोकतंत्र की हत्या, संविधान की हत्या। हमने अपने लोगों को कहा जाओ बाजार में क्या हत्या हो गई इन 3 चीजों की। बोले भाई साहब नहीं हुई कोई हत्या, कानून भी जिंदा है, लोकतंत्र भी, संविधान भी। बिल्कुल सही। आप लोग तो गजब करते हो ना, फिर लिमिट ही नहीं रखते कोई मित्र। खैर, वही बात कांग्रेस ने कही, वही बात सपा कह रही कि ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स आदि आदि। विकास जी, क्या ये माना जाए कि जब ये संस्थाएं भंग हो जाएंगी, कर दी जाएंगी, तब अगला चुनाव लड़ेंगे आप लोग? क्योंकि हर चुनाव के बाद अगर एक ही रिटॉरिक आना है कि जीत तो हम जाते हैं लेकिन इन लोगों ने नहीं जीतने दिया, तो फिर तो एक उपाय बचता है कि भाई उस रास्ते जाए नहीं, चुनावों का बहिष्कार कर दें। विकास जी जी, जो आप जिस विषय पे चिंता व्यक्त कर रहे हैं, ये चिंता का विषय हम लोगों के लिए नहीं है। चिंता का विषय ये साफ दिखाई पड़ रहा है कि भारतीय जनता पार्टी को प्रचंड बहुमत मिलने के बाद भी वो अपने विपक्ष के विधायकों को तोड़ रही है। और भारतीय जनता पार्टी का चरित्र कोई आज का नहीं है,
कर्नाटक की चुनी हुई सरकार को, विधायकों को खरीद कर इस्तीफा दिला करके आपने सरकार बनाई। मध्य प्रदेश की चुनी हुई सरकार, कमलनाथ की सरकार को गिराकर सरकार बनाई। जिस तरीके से महाराष्ट्र में हुआ, जिस तरीके से उत्तराखंड में हुआ, भारतीय जनता पार्टी भ्रष्टाचार की चरम पार कर चुकी है। अब भ्रष्टाचार को आप उसको कवर फायर दे रहे हैं और लगातार हम देख रहे हैं कि आप ये बात स्थापित करने में लगे हुए हैं कि भारतीय जनता पार्टी इस देश की राजनीति में भगवान बन चुकी है, जो वो चाहेगी वो करेगी। समाजवादी पार्टी के 8 विधायकों ने अगर पाला बदला है तो ये अखिलेश यादव के बारे में तय करेंगे। अगर उनको साहस है तो इस चुनाव के बाद वो समाजवादी पार्टी को मुंह दिखाए, जनता के बीच में चुनाव लड़ने जाए। साहस उनको है नहीं, ईडी सीबीआई का डर है, लोगों का चरित्र पूरे देश की जनता के सामने पता है और आप उनको इतना जबरदस्त कवर फायर दे रहे हैं। दुर्भाग्य की भारतीय पत्रकारिता का जो नंगा स्वरूप आप भाषण हमको ना दो मालिक, हमको भाषण ना दो विकास। अब आप अभी विकास श्रीवास्तव हमको भाषण मत दीजिए, ठीक है ना। अपनी दशा देखिए, अपनी पार्टी की दशा देखिए मित्र, हमको भाषण ना दीजिए। आपके इसी सब प्रपंच के चलते कांग्रेस की दशा हो गई, 2% वोट बचा कुल। आप लोग चिल्लाए जा रहे हो, फिर भी समझ ही नहीं आपको जनता कहां जा रही है, फिर भी चिल्लाए जा रहे हो। 2% वोट बचा है, बताइए। 2% वोट वाला ये कह रहा है कि देश हमारे साथ खड़ा है, और वो कह रहा है अमिताभ जी आप ये क्यों नहीं बोल रहे हैं कि उत्तर प्रदेश की 25 करोड़ जनता कांग्रेस के साथ खड़ी है, इसलिए उसके पेट में दर्द है। मैं तो ऐसा नहीं बोल सकता। आप दुखी रहो, सुखी रहो, ये मेरा विषय नहीं ना मित्र। कांग्रेस का दुख सुख की जिम्मेदारी मैंने तो ली नहीं। आपको 2% वोट है तो आपकी पॉपुलैरिटी वहीं से आंकूंगा ना। आप 25 करोड़ के मालिक मुख्तार थोड़ी मान लूंगा। आपको कष्ट यही है कि हमको मानो ना 25 करोड़ का मालिक मुख्तार। कैसे मान लूं? आपके पास 2% वोट है। लोकतंत्र में वोट ही एकमात्र पैमाना है भाई। हमारे बाबा जमींदार थे, इसका क्या मतलब हुआ? आज क्या है वो तो देखो। खैर छोड़िए। रोहित अग्रवाल, मैं इस तर्क को बार बार सुनता हूं कि विधायकों को साहस हो तो मुंह ना दिखाए, डूब मरे टाइप का। विधायक क्या करेंगे? विधायक करेंगे, और किसको मुंह कहां दिखाना है वो भी देखेंगे। लोगों को याद नहीं रहता। हमको याद है कि राकेश और अभय, जब समाजवादी पार्टी ने उनको अपना साबुन लगा के पवित्र करके विधायक का उम्मीदवार दिया था, मुलायम सिंह जी जिंदा थे, तब भी हमको मालूम है वो कथा। ठीक, विकास को याद नहीं हो गया, इनको भी उतना याद नहीं रहेगा। ठीक, खैर छोड़िए। लेकिन मेरा प्रश्न ये, कल तक जो आपके दुलारे होते हैं, आपकी गाड़ी में बगल में बैठते हैं, क्या आप चलते हो तो आपके साथ आगे ऐसे ऐसे करते चलते हैं, आपके लेफ्टिनेंट होते हैं, फिर आप बता देते हो चिरकुट है, किसी लायक नहीं, इनकी कोई हैसियत नहीं। समझ नहीं पाया। वो जब आपने इनको विधायक का टिकट दिया होगा तो इनका बायोडाटा जांच परख के दिया होगा? नहीं। देखिए, जनप्रतिनिधि जनता से चुने हुए आदमी को वो लोग नकार रहे हैं जो खुद चुनाव नहीं जीत सकते, टीवी पे बैठ के। बताइए, कल सब चोर हैं, बेकार हैं, हम हैं। बोले क्यों? बोले हमारे 2 विधायक हैं, 1 विधायक है। गजब बात है। अमिताभ जी, जनप्रतिनिधि को अपना नौकर समझना यही लोकतंत्र की हत्या है। ये जो शायद कांग्रेस के प्रवक्ता भूल गए होंगे कि रसोइया और ड्राइवर किस तरीके से सदन में भेजे जाते थे, वो शायद भूल गए होंगे। खैर इनको तो जानकारी नहीं होगी, क्योंकि बेचारे को तो ये भी नहीं पता कि राज्यसभा चुनाव में विधायक वोट करता है तो उसकी सदस्यता नहीं जाती है, तो इनको खैर जानकारी नहीं होगी, उम्र कम है इनकी अभी। तो स्थिति ये है अमिताभ जी कि यही तो लोकतंत्र है कि जनता के चुने हुए विधायक स्वतंत्र हैं किसको वोट करेंगे। यही लोकतंत्र है। आपके बंधुआ मजदूर थोड़ी ना विधायक। राकेश सिंह वही है जिन्होंने चिट्ठी लिखी थी कि राम मंदिर के दर्शन करना जाना चाहते हैं सारे विधायक। आपने कह दिया साहब कोई नहीं जाएगा राम मंदिर के दर्शन करने, जब भगवान राम बुलाएंगे तब जाएंगे। बुला लिया भगवान राम ने। अरे भाई राकेश सिंह को बुला लिया, आप रो रहे हो कि भगवान राम ने बुला लिया, अब मैं क्या करूं? अरे स्थिति बिल्कुल गंभीर है। आप मीडिया को गालियां देना शुरू कर देते हो। किसको गोदी मीडिया कहते हो? वो है चमचा मीडिया जो दिन भर खाली लाइक्स और फॉलो के लालच में दिन भर आपका गाथन गाती है। अरे हमको नहीं पता है क्या वो चमचा मीडिया किसके कार्यालय के बाहर बैठती है? अरे हमको बताओगे? अरे हम तुम्हारे साथ थे भैया। वो चमचा मीडिया किस तरीके से हमारे दरवाजे पे बैठी रहती थी, हमको पता है सब। लाइक और फॉलोवर के इंतजार में एक ट्वीट को रीट्वीट करवाने के लिए उससे कुछ भी लिखवा लो। तुम अमिताभ अग्निहोत्री को गोदी मीडिया बताओगे? जिसने स्थापित कर दिया चौथे स्तंभ को। ठीक है रोहित बाबू, ठीक है आपकी बात आइए। कृष्णमोहन, ठीक है कृष्णमोहन पांडे, ठीक है रोहित बाबू, ठीक है। मैं उस बहस में नहीं पढ़ना चाहता। सबकी आजादी है, अभिव्यक्ति की आजादी है। ये पार्टी का लोकतंत्र नहीं है, ये मेरा मंच है, यहाँ सबको आजादी है। पार्टियों में आजादी नहीं। कोई राहुल गांधी से नहीं कह सकता कि आपके नेतृत्व में हमने 69 चुनाव हारे, नहीं बोल सकते। ये मेरे मंच पे सबको आजादी है, यही लोकतंत्र होता है। ठीक है राहुल, प्रियंका गांधी से कोई नहीं कह सकता कि जब आप प्रभारी महासचिव थी तो आपकी सदारत में जो चुनाव हुआ उसमें 2% वोट आया। कोई माइकल लाल प्रियंका से नहीं कह सकता। ठीक, नहीं कह सकते। कह दोगे निकाल देंगे पार्टी से और जलाला तलक करेंगे। इसलिए मेरे यहाँ विशुद्ध लोकतंत्र है। खैर मेरी मान्यताएं बिल्कुल अलग हैं। ठीक, जिधर सारे बुद्धिमान सराहना रखते हैं उधर हम पैताना रखते हैं। ठीक, मेरे ठेंगे मीडिया, ठेंगे नेता, ठेंगे वक्ता, ठेंगे प्रवक्ता, मेरे सिरमाते हैं सिर्फ ननकू और रज्जाक इस देश की जनता का जनादेश ही मैं नारायण का आदेश मानता हूं। उसके अलावा किसी के कहने सुनने से मेरे सिर पर फर्क नहीं पड़ता, जान लीजिए। ठीक, जनता जिसके माथे रोली चंदन लगा रहे हैं, मैं मानता हूं यही बात ठीक है, यही व्यक्ति ठीक है। ठीक, बाकी तो ठेतरा ही है, गाल कितना भी बजा लो। आपका गाल बजाने जनता में फर्क पड़ेगा तो जीत जाओगे, नहीं हारे तो होई, कोई समस्या नहीं। जोशी जी, जो मसला वही आता है जैसे कई विकास आएंगे आपके पास, थोड़ा धैर्य, तो इतना बेचैन क्यों रहते तुम? तो धैर्य नहीं है, कहीं बेचैन हो भाई? आपका कोई इतना बड़ा स्टेट पार्टी का नहीं है यूपी में, आप आराम से रहो, कहीं को परेशान हो? जो कुछ करना धरना है अखिलेश यादव को करना धरना है उत्तर प्रदेश में, आप क्यों परेशान हो? रुक जाओ। ठीक, प्रोफेसर जोशी, जिन जिलों के निर्वाचित विधायकों ने आपकी पार्टी के पाला बदला है उनमें रायबरेली, अमेठी तो पूरी तरीके से साफी हो गया, अंबेडकर नगर है, और शिवपाल जी का इलाका जहां से उनको टिकट दी गई बदायूं भी आ गया, बिलसी का एमएलए। ठीक, क्या आप ये एक लाइन ये कह के सब फर्जी एमएलए, इनकी कोई हैसियत नहीं, ये टुच्चे हैं, हम अजय हैं, ऐसा कहना चाहते हैं? या आपको लगता है कि नहीं, अभी जो महीना 1.5 महीने बाद वोट पड़ेगा,
लोकसभा का, तो ये आपके एमएलए जो अभी जीते थे और अब आपके विरुद्ध हो जाएंगे उस इलाके में, आपके चुनावी प्रदर्शन की संभावनाओं को कमजोर करेंगे? जोशी जी। अमिताभ जी, आपका प्रश्न का उत्तर जरूर दूंगा। जी। अभी हमारे भारतीय जनता पार्टी के साथी ने कहा था, क्योंकि इनका अमृतकाल चल रहा है, भ्रष्टाचार ऑन कैमरा चल रहा है, और चंडीगढ़ का इन्होंने उदाहरण दिया कि हमने न्यायपालिका को मानने का काम करा। ये बहुत बड़ा एहसान करा आपने इस देश के 140 करोड़ में कि आपने न्यायपालिका को मानने का काम करा। ये न्यायपालिका है जो देश को बचा रही है, संविधान को बचा रही है और लोकतंत्र को बचा रही है। आप क्या कर रहे हैं, पूरा देश समझ रहा है। अब आ जाता हूँ अमिताभ जी आपके विषय में। जो बात आपने कही थी, मैं आपकी बात से सहमत हूँ, और हम भी जनता की अदालत को मानते हैं। और हमें लगता है कि जिस प्रकार घोषी ने एक समाजवादी पार्टी के टिकट पर जीते हुए एमएलए को सड़क पर लाकर खड़ा कर दिया, उसी तरह जनता जिन्होंने जो हमारे सिंबल पर जीत के आए थे उनको सड़क पर खड़े करे कि हमें विश्वास। नहीं जोशी जी, एक मिनट इसमें तथ्यात्मक थोड़ी करेक्शन। ये जो जैसे बिलसी का उदाहरण लीजिए, मैं तो बड़ा पिन पॉइंटेड बात करता हूँ, गोल गोल बात नहीं, सीधी बात करो ना। बिलसी का उदाहरण, बिलसी का जो एमएलए है वो तो चुनाव लड़ने जा नहीं रहा। चुनाव अखिलेश शिवपाल यादव लड़ेंगे और बीजेपी की तरफ से देखो कौन लड़े, ठीक ना, उनके बीच में होगा। वो बैलेंसिंग फैक्टर था, वो आपके खिलाफ खड़ा होगा। उसके पास कुछ 100, 200, 500, 1000, 2000, 10,000 वोट होगा कि नहीं, मैं इतना निवेदन कर रहा था, ये जानना चाह रहा था। ये सब खत्म कर दिया जी। वो हमारे नेता ने बहुत स्पष्ट कर दिया है, जो पीडीए के साथ थे वो आज हमारे साथ खड़े रहे, जो पीडीए के खिलाफ है ये पीडीए जवाब देगा। अच्छा, ठीक ठीक ठीक, बिल्कुल मान लिया कि अच्छा, आपने इसलिए राज्यसभा का चुनाव लड़ा कि टेस्ट हो जाए पीडीए का अपनी पार्टी में, इसलिए जोशी जी। देखिए, पहली बात तो मुझे लगता है कानून का विद्यार्थी होने के कारण ये हमारा लोकतांत्रिक अधिकार है चुनाव लड़ना। ये तो समाज किसी पार्टी का, राजनीतिक दल का, ये तो लोकतांत्रिक अधिकार है, तो कोई छीन नहीं सकता। जी बिल्कुल 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 जी, बिल्कुल ठीक। विकास श्रीवास्तव जी, ठीक है जोशी जी, विकास जी, अमेठी और रायबरेली बाकी पार्टियों के लिए 2 लोकसभा की सीट है, कांग्रेस के लिए बहुत कुछ है, ठीक, वो दोनों सीटें। वहां समाजवादी पार्टी के पास विधानसभा का अपना एक प्रभाव था, विधानसभा के स्तर पर उसके एमएलए थे उन इलाकों में, और नीचे तक उसकी एक सांगठनिक क्षमता थी। वहां आपका अलायंस हुआ, वो ताकत आपको मिलती। लेकिन लोकसभा चुनाव से पहले अमेठी और रायबरेली में जिस ढंग का सपा के भीतर कू हुआ, उसने तो तस्वीर पलट दी। क्या कांग्रेस को लगता है कि अब अमेठी और रायबरेली में उसके लिए चुनाव थोड़ा कठिन हो जाएगा, क्योंकि यही लोग जो जीते हुए एमएलए थे सपा के, यही कांग्रेस के लिए पैरवी करते, यही कांग्रेस के लिए माहौल बनाते? अमेठी रायबरेली गांधी परिवार के नाम से पहचाना जाता है, वो उनका परिवार है, और उस जगह पर स्मृति ईरानी ने शासन चला लिया और जनता त्राई कर रही है। 13 रुपया किलो चीनी का वादा करके अमेठी रायबरेली में जो षड्यंत्र उन्होंने गांधी परिवार के साथ किया, आज अमेठी अपने आप को ठगा सा महसूस कर रहा है, और रायबरेली में तो सोच भी ना ले भारतीय जनता पार्टी की हैसियत में रहे। ठीक ठीक, अब यहीं पे मेरा मतभेद है, कांग्रेस को बुरा लगेगा लेकिन मैं बोलूंगा नहीं तो मैं अपने जमीर से खारिज हो जाऊंगा। रोहित के पास आता हूं, उनसे पहले कह दूं मैं तक झूठ नहीं चल सकता ना, मैं झूठ किसी का नहीं चलने दूंगा, ना ना मैं झूठ नहीं चलने दूंगा। एक आंकड़ा बता दूं, आप जवाब रुकिए, एक आंकड़ा बता दूं विकास कांग्रेस को, विकास तो उसके प्रतिनिधि हैं, सोनिया जी रायबरेली की प्रतिनिधि थी, उस दौरान जिला पंचायत का चुनाव हुआ, कांग्रेस का सुपड़ा साफ हो गया। अब वो कह रहे ये इलाका गांधी परिवार से पहचाना जाता है। अगर गांधी परिवार से पहचाना जाता था तो ये वहां गायत्री की पत्नी महाराजी देवी और राकेश सिंह जी कहां से जीते थे, और ऊंचाहार से मनोज पांडे। आपका एमएलए तो नहीं जीता कोई, गजब बात करते हो, हार रहे हैं चुनाव फिर भी कह रहे इलाका मेरा है। अरे ऐसा नहीं कहो महाराज, कुछ तो समझ रखो। खैर ठीक है, आगे। अब आप नहीं समझना चाहते, आप यथा नेता तथा कार्यकर्ता, तब तो कोई बात ही नहीं। राहुल जी भी नहीं समझना चाहते, आप भी नहीं समझना चाहते, बताते रहो कि हमारा इलाका है। अमेठी से राहुल जी चुनाव हार गए, फिर भी आप कह रहे हो इलाका मेरे नाम से पहचाना जाता है। अरे भाई, आप चुनाव हारे किसी आपके इलाका नहीं हो सकता, आप भी वहां उम्मीदवार हो सकते। अब इलाके वाली बात खत्म हो गई, इंदिरा गांधी का दौर नहीं ना, इलाके वाली बात खत्म। बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया। तो दोस्तों, वीडियो समाप्त हो चुका है, और अगर यहाँ तक आप लोगों ने वीडियो देख लिया तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, साथ ही साथ बेल वाले आइकन को प्रेस करके ऑल पे क्लिक कर लिया, जिससे जब भी हमारा वीडियो अपलोड होगा तो आपको उसकी नोटिफिकेशन आ जाएगी। चलिए वीडियो की बात कर लेते हैं, और वीडियो बहुत ही ज़्यादा ज़बरदस्त रहा आज का जो धमाका, जो आज की जो डिबेट थी। और डिबेट में आप लोगों ने देखा कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता जो हैं, अगर उनके पास कोई जवाब नहीं होता, तर्कों पे जवाब नहीं होता, तो जो है पर्सनल टिप्पणी करने लगते हैं। अभी अमिताभ अग्निहोत्री जी के ऊपर उन्होंने किस तरह से उन्होंने कटाक्ष किया कि आप जो है भारतीय जनता पार्टी का जो है पक्ष लेते नजर आते हैं, क्योंकि अमिताभ जी जो है हमेशा तर्कों पे बात करते हैं, इधर उधर की बात नहीं करते हैं अमिताभ जी। तो ये जो समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता हैं, ये भी जो है यही बोल रहे हैं कि जो है ये राज्यसभा का चुनाव जो अभी हुआ है, इसमें जो है भारतीय जनता पार्टी ने जो है लोकतंत्र की हत्या कर दी, संविधान खत्म कर दिया है ना। जब भी ये लोग हारते हैं तो हमेशा इनके पास यही डायलॉग रहता है कि लोकतंत्र की हत्या हो रही है। इस पर अमिताभ अग्निहोत्री जी ने बहुत ज़बरदस्त तरीके से जवाब दिया है कि जब अतीक अहमद जो था, उनका लड़का जो था, उसने जब मर्डर किया था, मर्डर जो जिसने किया था, उसका जो एनकाउंटर हुआ था, उस पर भी आप लोगों ने यही बात कही थी कि लोकतंत्र की हत्या हो गई, संविधान खतरे में आ गया। बहुत अच्छा एग्जाम्पल दिया है अमिताभ अग्निहोत्री जी ने अभी। और डिबेट में आप लोगों ने देखा कि कांग्रेस पार्टी के जो प्रवक्ता हैं कुछ ज़्यादा ही मतलब उत्साहित नज़र आ रहे हैं। अभी बोल रहे थे कि अमेठी और रायबरेली जो है गांधी परिवार का गढ़ है। उस पर अमिताभ अग्निहोत्री जी ने बोला, बिल्कुल सही जवाब दिया कि भैया अगर गढ़ है तो वहाँ से जो है सोनिया गांधी क्यों चुनाव हार गई, है ना। उन्होंने एग्जाम्पल दिया अभी, राहुल गांधी क्यों चुनाव हारे,
क्यों आप लोग जो है अमेठी छोड़ के जो है राजस्थान या कहीं और वायनाड चले गए। तो अमिताभ अग्निहोत्री जी हमेशा तर्कों पे बात करते हैं। इन लोगों के पास जो है तर्कों पे जवाब नहीं होगा तो ऊट पटांग बातें करने लगेंगे और मीडिया पे ही सवाल उठाने लगेंगे। क्योंकि अभी आप लोगों ने देखा कि किस तरह से जो आरएलडी के प्रवक्ता है उन्होंने भी, रोहित जी ने भी सही जवाब दिया इनको, कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता को। आप जो है हमेशा गोदी मीडिया की बातें करते हैं और है ना, जब कोई बात इनको समझ नहीं आती तो ये लोग सीधे मीडिया पे जो है सवाल उठाने लगते हैं। अगर मीडिया सच बात दिखा रहा है तो इन लोगों को जो है वो हजम नहीं होती, क्योंकि इनकी जो समाजवादी जो कांग्रेस पार्टी है 2 सीटें केवल हैं उत्तर प्रदेश में। अगर वही बात अमिताभ अग्निहोत्री जी बोल देते तो इनको जो है बुरा लग जाता है, ये समझते हैं कि जो है बीजेपी की बात कर रहे हैं। दोस्तों वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। आप लोगों से रिक्वेस्ट है चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। चलिए मिलते हैं आपको किसी और वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम।